कहते थे एक बार की बात है एक राजा था, इंग्लिश में कैसे कहूँगा? अब आप लोगों का जिन लोगों की क्लास हो चुकी है वो लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो सुनेंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रामर की क्लास होगी। अभी वोकैब की क्लास इसलिए ले रहा हूँ ताकि ग्रामर चेक हो जाए लोगों का इसमें, क्योंकि दोनों चीजें होती है। ये एक हाइब्रिड क्लास है दैट जिसमें हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी प्लस ग्रामर दोनों चेक करेंगे और उसको बताते भी जाएंगे, ठीक है। पहले सीबीएसई टाइप से, फिर यूपी बोर्ड टाइप से, अभी सीबीएसई टाइप से। तो एक बार की बात है एक राजा था, इंग्लिश में कैसे कहोगे? ठीक, बहुत आसान तरीके से कहते हैं कि once upon a time, ठीक है, once upon a time एक की बात है, there was a king। इसी से शुरू करते हैं, ये आसान था, जिन लोगों ने पढ़ा उनका रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो दूसरी स्टोरी सुनाता है। लेकिन चलो अच्छा है, कम से कम पता नहीं कितना याद है। Once upon a time there was a king, एक बार की बात है एक राजा था, ठीक है, उसके 4 बेटे थे। आप बताओ इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसके 4 बेटे। आसान पूछूंगा, टफ नहीं पूछूंगा, हाँ बताओ, टफ बताऊंगा। उसके 4 बेटे थे, इंग्लिश में। मैंने किसी ने बोला उसके 4 बेटे थे, इंग्लिश में बता। एक मिनट, किसको बोलते? He has a portion, ठीक, आप बताओ। हाँ तो बोलो ना, बोलो। He had portion, तो had तुमने नहीं पास्ट में होगा, जो उसके 4 बेटे थे मैं कह रहा हूँ ना, तो क्यों हैज लगाओगे? क्यों बताओ, क्यों हैज लगाया? थे ना, कहीं आज है? I have 4 sons, he has 4 sons, मतलब उसके 4 बेटे हैं। इतनी ग्रामर कम से कम आनी चाहिए, इसलिए मैं ये स्टोरी पहले सुना। He has 4 sons, मतलब उसके 4 बेटे हैं। तो एक बार की बात है उसके 4 बेटे थे, है नहीं? तो वो है, सॉरी, उसके 4 बेटे हैं, he has, और अगर उसके 4 बेटे थे तो he had 4 sons। आसान है। I have 4 sons, I have 2 sons, ठीक, I have 2 sons, ये भी लोग बोलते हैं ना, तो I have 2 sons, ओके। अच्छा, I और he has, समझ में? लेकिन he had and I had, रिगार्डिंग पास्ट में जब जाएगा, अगर मैं भी होऊंगा तो क्या बोलूंगा? I had नहीं होगा, वहां क्या होगा? had he had and I had। ये सीबीएसई वाली क्लास है अभी, फिर मैं यूपी वाली ग्रामर बताऊंगा, ठीक है, ओके, यूपी बिहार वाली, ठीक है, क्लियर है? ये क्या बोला गया कि उसके 4 बेटे थे, तो लिख देते हैं he had 4, ठीक है, उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी। इंग्लिश में ट्रांसलेट, उनके अंदर विशिष्ट स्पेशल और छुपी हुई प्रतिभा थी। हैज तो कहीं नहीं लगने वाला है, कहीं नहीं लगने वाला, क्यों? मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं, पास थी, उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी। प्रतिभा, they had, उनके अंदर थी क्या? प्री स्पेल करो, इन लोगों को मैंने सारा रटाया, स्पेलिंग भी याद करना, इसलिए कैपिटल लिख रहा हूं, ठीक है। दे हैड प्रीवेलेंट और छुपी हुई एंड लेटेंट, स्पेल करो, यानी याद हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग जिसकी याद करनी है उसको हमें कैपिटल में लिखा है, मैंने सबका लिखा था ना, आप लोग भी इसी तरह, तो आप लोग को एकदम ठीक से याद होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया? प्रीवेलेंट एंड लेटेंट, क्या? एक मिनट, तुम लोग पहले तुम लोगों को बताया कोई। अच्छा, उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा की इंग्लिश बताओ, प्रतिभा की इंग्लिश बताओ। टैलेंट, यस टैलेंट, और इसको हिडन भी तो बोल सकते हैं, लेकिन मैंने लेटेंट क्यों बोला है? अच्छी वोकैबुलरी, ये तो मैं हिडन भी बोल सकता हूं, स्किल बोल सकते हैं, टैलेंट बोल सकते हैं, सबको पता है। थोड़ा और कुछ जो किसी को ना पता हो, ये तो सबको पता है। प्रीवेलेंट एंड लेटेंट, एंडोमेंट, और नेक,
वर्सैटिलिटी, ध्यान रखना, थोड़ा अटेंशन देना। किस पे? वो क्या वर्ड्स पे, स्पेलिंग पे, हर चीज पे तुम ही लोगों का क्रॉस चेक होगा। वर्सैटिलिटी एंड कॉन्सिस्टेंस, ये सब प्रतिभा की इंग्लिश, ठीक है? सब किसकी इंग्लिश है? प्रतिभा की। एंडोमेंट, कोई बड़ा काम कर रहे हो उसमें आप प्रतिभा है तो एंडोमेंट बोलेंगे कि बहुत बड़ा काम किया यार, उसमें बड़ी प्रतिभा है उसके अंदर, ठीक। अगर किसी चीज में बहुत निपुण हो, यार यार ही इज द नेक इन दैट, बोलते हैं कि बंदा यार अब खड़ा हो जाता ना तो उसके अंदर नेक है, मतलब ऐसी की तैसी कर देता है किसी भी चीज की, राइट। सो बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत धांसू बंदा है, तो क्या बोलोगे? ही हैज अ नेक इन दैट, उसको तो नेक है यार इस चीज में, माहिर आदमी है। बेटा लिखो मत, लिखो अभी, सिर्फ सुनो। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा आपको, आई विल गिव यू टाइम। या थोड़ा लिख लो साथ में, चलो लिख लो क्योंकि टाइम कम है आज ना, नहीं तो मैं पहले ध्यान इस पे दो कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है? चलो लिख लो साथ में लिख लो क्योंकि अब टाइम कम है आज। एंडोमेंट जुआ है ना, नेक, वर्सैटिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, इसको बोलना है जुबान से आपको, ठीक है? वो मैं वोकैब याद करने का तरीका बता रहा हूं, बोलो। उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी। They had prevalent and latent endowment, knack, versatility, competence. बोलो। ठीक है, इसको क्योंकि जब तक प्रोनाउंस नहीं करोगे जुबान से तब तक इसको बोल ही नहीं पाओगे। वोकैब याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको सेंटेंस में याद करो। किसमें? अलग से वोकैब याद करो कभी याद नहीं होगा। ये तरीका बताना चाह रहा हूं मैं, सुनो। वोकैब करने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए यू हैव टू पिक द सेंटेंस। क्या करना है? सेंटेंस पे। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, उसका सेंटेंस पिक कर लो ना कि वर्ड पिक करोगे कभी यूज नहीं कर पाओगे ढंग से। सीबीएसई वालों का यही तरीका है, पिक द सेंटेंस। अच्छा, जब छोटा बच्चा होता है तो कभी उसको याद होता है कि व्हाट इज योर नेम में क्या ग्रामर लगी हुई है, लेकिन आप उससे बोलो व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज इजान, बोलता है ना, मेरा बेटा बोलता है, उसको पता है ग्रामर क्या है? नहीं पता है ना, लेकिन व्हाट इज योर नेम उसको पता चल गया। आई एम फाइन, मुझे बोलना है हाउ आर यू में आई एम फाइन बोलना है, उसको पता है। उसको पता है कि उसमें क्या लग रहा है, कौन सा टेंस लग रहा है, कौन सी मीनिंग क्या है ना। तो ऐसे ही सीबीएसई वाले भी करते हैं, वो नेटिव लैंग्वेज की तरफ पढ़ते हैं। नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को ग्रामर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेटिव लैंग्वेज में आपको एज इट इज बस प्रोनाउंस करवाते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउंस, और उसकी मीनिंग को बता देते हैं, ठीक है, कि इसका मतलब ऐसे होता है। ये बॉटल इसको कहते हैं, बॉटल की हिंदी नहीं बताएंगे, दिस इज कॉल्ड बॉटल, दिस इज व्हाट इज दिस इज बॉटल। आर गेटिंग? इसी तरह बताते हैं हम, यहां पे इसी तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सेंटेंस उठाना है ना कि वर्ड्स, प्लीज कीप इन माइंड। तो they had prevalent and latent endowment, knack, versatility and competence. अब वो लोग बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे। इंग्लिश में बताओ, वो लोग बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे। इंग्लिश में बताओ क्या बोला है? ये याद हो गया? सब इंग्लिश। हाँ अभी रुक जाओ, वर्सेटिलिटी नहीं बताई। नेक मतलब किसी चीज में बहुत निपुण होना। वर्सैटिलिटी का मतलब है कि बहुत सारे काम एक साथ कर सकता हो, वर्सेटाइल है वो बंदा। वर्सेटाइल मतलब उसके अंदर इतनी टैलेंट है कि वो मल्टीटास्किंग है, ठीक है, तो वर्सेटाइल बोलेंगे उसको, ठीक है। और इसी तरीके से कॉम्पिटेंस, मतलब आई एम कॉम्पिटेंट टू दैट। कुछ लोग नहीं यार उसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, यूपीएससी कर पाएगा, कॉम्पिटेंस ही नहीं है, मतलब है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। ही इज नॉट एप्ट, एप्ट एक वर्ड एप्ट भी होता है, ठीक है, ये भी तो होता है निपुण के लिए। आप लोग बहुत यूज करते हैं ना ऐप, बहुत यार बंदा धांसू है तो ऐप भी यूज करते हैं। तो कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत कॉम्पिटेंट, कहते नहीं ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, है ना। सो ये उसके, अच्छा वो बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे। इंग्लिश में बताओ, वो बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे। तुम बताओ, बोलने दो, तुम बोलो। वो लोग बहुत मेहनती और मजबूत इरादे वाले थे। जो भी सिंपल इंग्लिश बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी। ठीक है, they had, वो थे, देवर, वेयर नहीं होता, वर, देवर। तुम तो यूपी बोर्ड वालों की तरफ पढ़ते हो, देवर, हाँ they were hard working, हाँ, क्या बोले आप? मेहनती और मजबूत इरादों वाले। कोई बात, तुम बताओ। Determined. तो अंग्रेजी में बताओ ना, पूरा सेंटेंस बोलो। They were very hard working and determined. ठीक है, they were very hard working
एंड डिटरमिनेंट, पर लिखना नहीं है। अगर यही वोकैबुलरी याद करानी होती तो फिर मैं यहां तो भी ना होता। चलो, तो देवर ग्रामर को लेके चल रहा हूं। देवर वो थे, क्या थे? देवर। अच्छा, इसी में अगर वो हैं होता तो क्या होता? देवर नहीं, दे आर। ठीक है, आई तो आई एम। ठीक है, तो दे आर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है, और डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट इसका मतलब होता है बहुत मेहनती और मजबूत इरादे। डिलीजेंट मतलब भी मेहनती, लेबोरियस मतलब भी मेहनती, हार्ड वर्किंग मतलब भी मेहनती, इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती। बहुत सारे वर्ड होते हैं मेहनती के, लेकिन आपको कम से कम वो वर्ड जो आपने कम पढ़ा है, लेबोरियस भी पता है, हार्ड वर्किंग पता है, तो उसमें ऐड कर देना, करे तो सिनोनिम्स है। ठीक है, इंडस्ट्रियस एंड डिलीजेंट। ठीक है, और वो बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे, मजबूत इरादों वाले। दिवस, हाँ, एंड दे वर इंडस्ट्रियस और डिलीजेंट एंड रिजोल्यूट। देवर रिजोल्यूट, बहुत मेहनती और मजबूत रहते हैं। ठीक है, देवर रिजोल्यूट, बहुत मजबूत इरादों वाले। ठीक है ना, ही वाज रिजोल्यूट we solemnly to resolve the constitution, है ना, we the people of India having solemnly to resolve। ठीक है, सुना है ना? कहाँ सुना? with the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity, integrity of the nation. In our Constitutional Assembly on this day of 26 November 1949, to hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution। तुम लोगों को तो याद है? Yeah, very good, जबरदस्त। ठीक है, तुम लोग भी बहुत अच्छे। ठीक है, we were industrious and diligent। ठीक है, वो डिलीजेंट एंड रिजोल्यूट क्या है? बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले हैं। अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। बताओ, और लगन की वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा। जल्दी बताओ यार, डोंट वेस्ट टाइम, है ना, वी डोंट हैव दैट। अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। Due to their hard work and will, they were able to make lots of money. अरे वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यही तो होता है कि डॉन बॉस्को में पढ़ने से बच्चों को ना क्या नाम है, थोड़ा सा तो ट्रांसलेशन वगैरह इंग्लिश में बोल तो लेते ही हैं, थोड़ा बहुत, है ना? स्ट्रिक्ट होता है और हिंदी बोलने नहीं देते, तो इसलिए इतना तो आ ही जाता है, चाहे ग्रामर पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर इतना कर देता है लड़का। ठीक है, वेरी गुड, सिंपल इंग्लिश बोल लेता है, दैट इज रियली नाइस। ओके फाइन, क्या बोला कि ड्यू टू their hard work and will, विल। ठीक, उसने बहुत अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत सारा कर, जिसको इसने बोला ड्यू टू। कुछ लोग बोलेंगे बिकॉज ऑफ, राइट, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड इंडस्ट्री, और क्या बोला? विल बोला, हाँ विल बोल दिया, ठीक है। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, राइट, ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, तो जब ये इसको पता ही है तो भाई ये पढ़ने के लिए तो आएगा नहीं ये चीज, तो कुछ और बताना पड़ेगा, है ना? देखो, बाय द, ये बहुत अच्छा इंग्लिश होता है, हिंदू में हम अक्सर आएगा, अक्सर एडिटोरियल में हिंदू क्या आता है? बाय द sheer dint of। ये पॉजिटिव सेंस में बिकॉज ऑफ के लिए यूज होता है। किसके लिए? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। ड्यू टू जो होता है ना, इसके लिए यूज होता है किसमें? पॉजिटिव सेंस में। बाय द sheer dint of, ठीक है, इंडस्ट्री एंड डिवोशन। डिवोशन मतलब लगन। by the sheer dint of industry and devotion they earned, उन्होंने कमाया। earned मतलब कमाया, earn मतलब कमाते हैं, ठीक है, they earn वो कमाते हैं, they earn उन्होंने कमाया बहुत सारा पैसा, तो बोलेंगे massive money। massive money के लिए यूज करेंगे massive money। अगर बहुत ज्यादा नॉलेज कमाया होता तो बोलते कॉपियस नॉलेज, कॉपियस, ठीक है, नॉलेज। और बहुत ज्यादा टैलेंट कमाया होता तो बोलते इनॉर्मस टैलेंट। जैसे वो है ना अपना आमिर खान, बहुत इनॉर्मस टैलेंट है उसके अंदर ना, ठीक है, इनॉर्मस, ठीक है, टैलेंट, ठीक है, टैलेंट।
क्या कमाया? अगर नॉलेज कमाई तो बोलेंगे, पैसा कमाई तो बोलेंगे मैसिव मनी, कॉपियस नॉलेज, इनॉर्मस टैलेंट, बहुत ज्यादा टैलेंट कमाया। ठीक है, ओके। दिन बीतते गए, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दिन बीतते गए हैं, डेज पास्ट अवे, बीत गए हो गया तो बीतते गए, बीत गए, जैसे पास्ट अवे तो बीत गए, बीतते गए, पास्ट मतलब बीत गए खत्म, पास्ट अवे मतलब बीत के जा चुके हैं, बहुत टाइम हो गया, बीतते गए मतलब ड्यूरिंग द थिंग, दे प्रोसेस में चलती है चीजें, बीतते गए, पासिंग बाय, जा रहे थे, ठीक है, पासिंग बाय, ठीक है, एज द डेज पासिंग बाय, ये भी बोल सकते हैं, ये भी अच्छा है। और पासिंग बाय, ये जो वर्ड बोला है इसने ना, पासिंग बाय, हमेशा कभी बीतते गए तो कोई बाय लगा देते हैं, इलेप्स बाय, पास बाय, क्या बोलते हैं? पास बाय, तो ऐसे लगा देते हैं, तो बोलेंगे कि डेज, दिन जो है बीतते गए, तो डेज इलेप्स, ELAPSED, इलेप्स है, इलेप्स क्या? बाय। अगर इसके साथ बाय लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? बीतते गए। अगर अवे कर दिया, पास्ट अवे तो खत्म, इलेप्स अवे तो खत्म, लेकिन बीतते गए तो पास्ट बाय, एज द डेज पास्ट बाय, पास्ट बाय भी लिख सकते हो, इलेप्स बाय भी लिख सकते हो, लेकिन इलेप्स बाय इज अ गुड वर्ड, ठीक है, पास्ट बाय ठीक है, नॉर्मली यूज करते हैं, राइट, तो हमें नॉर्मल यूज नहीं करना। तो डेज लेफ्ट बाय, एक दिन पिताजी बहुत दुखी थे, यानी राजा साहब, एक दिन पिताजी बहुत दुखी थे। One day the father was very sad. One day the father was क्या? Gloomy और melancholic. Father was melancholic. पिताजी बहुत ज्यादा, जब कोई बहुत ज्यादा दुखी होता है तो बोलते हैं melancholic. He is melancholic. ठीक है, तो एक दिन पिताजी बहुत दुखी थे, क्या थे? वो his father was melancholic. ठीक है, melancholic. तो बेटे ने पूछा आपको क्या दुख है? बच्चे ने पूछा, बेटे ने पूछा आपको क्या दुख है? इंग्लिश में बताओ। आपको क्या दुख है? सन ने पूछा, पूछा बताओ। हाँ, what is the reason of your worry? And son asked, क्या पूछा सन ने? What is your ado? हाँ, आप इससे अच्छा व्हाट इज वरी, वरी ये सब पढ़ते ही रहते हो ना, तो व्हाट इज योर, नहीं सौरव तो दुख है, मतलब वो ऐसे दुख है कि सौरव मतलब मेरा दुख, ठीक है। व्हाट इज योर, एक बेहतरीन वर्ड दूं, योर एडो, व्हाट इज योर एल, व्हाट इज योर एगोनी, ठीक है, एगोनी, एगोनी आंटी, ई नहीं लगेगा, सॉरी, एगोनी, व्हाट इज योर एगोनी, व्हाट इज योर एडो, व्हाट इज योर एल, व्हाट इज योर एगोनी, आपको क्या दुख है? इसमें से कोई भी यूज करो। व्हाट इज योर एडो, आपको क्या दुख है? व्हाट इज योर एल, आपको क्या दुख है, क्या परेशानी है? ठीक है, व्हाट इज योर एगोनी, व्हाट इज योर एनकम्बरमेंट, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई नहीं, बहुत सारे वर्ड है। तो व्हाट इज योर एडो, व्हाट इज योर एल, व्हाट इज योर, पिताजी ने कहा, पिताजी ने अब क्या कहा? तुरंत ही पिताजी ने कहा, ठीक है, पिताजी ने क्या कहा कि मुझे घर की याद सता रही। क्या बोला? तुरंत ही, promptly, फादर सेड, पिताजी ने तुरंत कहा, क्या कहा? फादर सेड। अब ये लोग जन्म पे गए थे कहीं, तो उन्होंने कहा कि मुझे घर की याद सताई है। फादर सेड क्या कहा? I am homesick, I am nostalgic, मुझे घर की याद, नॉस्टैल्जिक को बोलते हैं, इसका मतलब घर की याद का सताना, होमसिक हो जाना। आई एम नॉस्टैल्जिक, ठीक है, क्या बोला? आई एम नॉस्टैल्जिक। तो तुरंत ही, प्रॉम्प्टली, सडनली, इंस्टेंटली, बच्चों ने कहा कि हम भी घर की याद के सताए हुए मारे हुए। क्या बोला? हम भी घर की याद के सताए हुए मारे हुए। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हम भी, we are also the victim of nostalgia. अब यहां देखो, नॉस्टैल्जिया, यहां पे आई एम नॉस्टैल्जिक, ठीक है,
यहाँ नॉस्टैल्जिया, क्यों? बात वही है, ठीक है। आई एम नॉस्टैल्जिक क्या है? वो अकेले परेशान है कि सब ये तीनों लोग नहीं, नॉस्टैल्जिया ये एक फीलिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये ग्रामर पे पढ़ते हैं ना, फीलिंग है, ये फीलिंग है, वो बंदा खुद है, एडजेक्टिव है वहां। जैसे ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, आई एम ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तभी तो सब्जेक्ट बन रहा है। ग्रामर नहीं पता तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। आई एम नॉस्टैल्जिक एंड वी आर आल्सो द विक्टिम ऑफ नॉस्टैल्जिया, हम लोग भी घर की याद के सताए हुए मारे हुए हैं, ठीक है। तो उसने बोला ये तो सबसे राइट टाइम है, सबसे बढ़िया टाइम है घर जाने का। इंग्लिश बताओ। दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, हाई टाइम बोलते हैं ना, हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम बोलते हैं। राइट टाइम तो सबको पता है, चलो ठीक है, राइट टाइम, दिस इज द ऑप्टिमम टाइम, उपयुक्त समय, ऑप्टिमम टाइम, ठीक है। दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द ऑप्टिमम टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो होम, टू गो होम, गो होम, घर जाने का सबसे उपयुक्त समय, ठीक है। गो बैक टू होम कहते हैं सबसे, गो होम, ठीक है। उन्होंने अपना साजो सामान उठाया, एक अब लोग समझिए, अब उन्होंने अपना साजो सामान उठाया, बताइए कोई भी जो, उन्होंने अपना साजो सामान उठाया, साजो सामान समझते हो ना, एसेंशियल्स नहीं, साजो सामान मतलब सब कुछ उठा लिया, साजो सामान बोल रहा हूँ, लगेज बैगेज नहीं बोल रहा हूँ, बिलोंगिंग्स मतलब जो उनके पास था। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जैसे मेरे पास जितनी चीजें हैं वो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाकी बैगेज और लगेज बोलूंगा तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी, और अगर साजो सामान बोलूंगा तो सब आ जाएगा। अब बताओ, ऑल द, ये बड़ा आसान रहा, वो तो कहानी खत्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, नाइस नाइस अटेम्प्ट, नाइस अटेम्प्ट, ये इसको प्रोजेक्ट ऑफ माइंड भी कहते हैं, कोई नहीं, फिर भी इंग्लिश में अच्छी चीज। और बताओ, दे पिक्ड देयर पैराफर्नेलिया, दे पिक्ड, उन्होंने उठाया, पिक्ड देयर, पिक्ड देयर पैराफर्नेलिया, साजो सामान को कहते हैं पैराफर्नेलिया। उन्होंने अपना साजो सामान उठाया, दे पिक्ड देयर पैराफर्नेलिया एंड मार्च टुवर्ड्स, इधर हम घर की तरफ चलते, ठीक है। ऑन द वे, उनको रास्ते में, ऑन द वे दे मेट, मिल गए उनको, विद सम, कुछ उनको लुटेरे मिल गए, लुटेरे की इंग्लिश बताओ, रहजन मिल गए, रहजन, लुटेरे, रहजन जो रास्ते में लूटते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे रहजन को? एक होता है ना चोरी करने वाला, थीप सबको पता है, चोरी करने वाला थीप, कुछ ग्रुप में फोर्सफुली चोरी करे तो रॉबरी, अभी रॉबरी बता, तुम लोगों यार लॉ पढ़ाया उसमें बताया, अगर 5 से ज्यादा लोग आ जाए तो डकैती, तो थीप चुपके से चुरा लिया, बताया नहीं, फोर्सफुली चुराया रॉबरी, 5 लोग मिलकर चुराया डकैती, ठीक है, 5 लोग मिलकर चुराया डकैती। अभी ना रॉबरी है ना डकैती है, रहजन है ये, रास्ते में लूटने वाले, ठीक है। इनको बताओ क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं रेवेजर्स, रेवेजर्स, दे मेट विद सम रेवेजर्स, रेवेजर्स, ठीक है। रेवेजर्स ने उनको क्या किया? लूट लिया, तो रेवेजर्स लूटेड, क्या किया? लूटेड, लूट इंग्लिश वर्ड है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, वैसे मैं लूटेड वर्ड यूज नहीं करता, इसके जगह यूज करो प्लंडर, PLUNDERED, प्लंडर्ड, प्लंडर्ड, उनको लूट के और बर्बाद कर दिया और गायब हो गए। रेवेजर्स प्लंडर्ड देम, उनको लूटा, यानी प्लंडर मतलब लूट के तबाह कर देना, प्लंडर्ड मतलब लूट के तबाह कर देना, एकदम तबाह कर दिया, सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो क्या बोला? रेवेजर्स प्लंडर्ड देम एंड, और गायब हो गए, गायब होकर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैनिश्ड, वैनिश। और आपने इंग्लिश में कई बार ये सुना होगा, वैनिश सही है, कुछ कमी है, कुछ एक वर्ड कम है, ठीक, वैनिश, ठीक है। अगर इसी में मैं बी लगा दूं, क्या लगा दूं? ये वर्ड मैं अलग से बता रहा हूँ, ये इसमें कहानी का पार्ट है, निकाल दे। ये वैनिश का मतलब होता है किसी को जिला बदर कर देना, निकाल देना,
ठीक है, देश से निकाल देना, एग्जाइल कर देना। लेकिन देश से नहीं, यहाँ जिला बदर वगैरह करने के लिए बोलते हैं। एक न्यूज़पेपर में अक्सर आता है कि ही वाज बैनिश्ड, जैसे तड़ीपार, यस, तड़ीपार के लिए ही वर्ड यूज होता है, ठीक है, बैनिश्ड। तो सिर्फ बी वर्ड आगे आ जाएगा एंड दैट इज बैनिश्ड। तो दे प्लंडर्ड एंड वैनिश्ड, वो गायब हो गए, ठीक है। ये लोग दुख के सागर में डूब गए, दुख के सागर में डूब गए। कौन लोग दुख के सागर में? जिसका लूटा वो दुख के सागर में डूबेगा। चलो उसको बोलो, वो दुख के सागर में डूब गए। They were in deep grief, yes, और they fall into sadness, very good। और वो लोग दुख के सागर में, they went into sunken state। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, हिंदू में अक्सर यूज होता है, ये सब हिंदू के वर्ड्स है। जब मैंने मेहनत की थी, जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं ऐसे ही लिखता था, ठीक है। तो मैं ऐसे ही हिंदू उठाता था और सेंटेंस पिक कर लेता था। यूपी बोर्ड से पढ़े हुए लोगों का क्या होगा, ऐसे कुछ करना पड़ेगा जुगाड़, ठीक है। तो ये किया था। तो दे वेंट, ये पूरा सेंटेंस बता देता, मैं वही कहानी बता रहा हूं आपको। दे वेंट इनटू संकन, संकन, ठीक है, संकन, ठीक है, संकन स्टेट, दूसरे देखा होता है। They went into sunken state, वो लोग दुख के सागर में डूब गए। संकन, संक होना, सिंक होना, सिंक का संक, They went into depression कब होता है? जब कंसिस्टेंट पीरियड में हो, ठीक है, कंसिस्टेंट पीरियड लीडर। हर वर्ड का पता है, इंग्लिश में कभी भी पर्यायवाची नहीं होते, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, इन सबका मतलब अलग है, पता है। अब जैसे गुस्से की कई इंग्लिश है, गुस्से की इंग्लिश है एंगर, फरी, रेज, रेथ, एग्रेशन, ठीक है, रेथ, रेज, फरी, क्या नाम है आपका, एनकम्बमेंट, ठीक है, और उसके अलावा क्या नाम है, एग्जस्परेशन, ठीक है, एग्जस्परेशन आपका क्या नाम है, फ्यूरी भी है, आयर भी है, दुनिया भर की इंग्लिश की है, लेकिन सबकी डिग्री अलग है कि नहीं है? समझ रहे हो? सबकी डिग्री अलग है। फरी मतलब अलग हो जाता है, फ्यूरी मतलब अलग हो जाता है, फ्यूरियस वो अलग चीज है, एंग्री, एंगर अलग चीज है, और क्या नाम है आपका, आयर अलग चीज है, और एनकम्बोमेंट अलग चीज है, एग्जस्परेशन अलग चीज है, जबकि सब गुस्सा है, लेकिन अलग तरीके का गुस्सा, ठीक है। तो अरे गाड़ी, तो इसमें कोई सिमिलर मीनिंग नहीं होती, थोड़ी सी डिग्री में चेंज हो जाता है। जैसे इसमें भी मैंने बताया ना, डिग्री में चेंज है तो सबके अंदर, लेकिन डिग्री में चेंज है, ठीक है। सो पेरा फैमिली, हाँ कोई सामान है उसके दो चार नाम है तो एक अलग बात है, लेकिन बात, ठीक है, ठीक है। सो दे वेंट इनटू संकन स्टेट, वो दुख के सागर में डूब गए, ठीक है। फिर भी घर तो जाना पड़ेगा, तो घर जाते हुए, घर जाते हुए, अब चलते हुए, तो चलते हुए लिखते हैं। जैसे मैं पढ़ाते हुए खा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलते हैं? पढ़ाते हुए खा रहा हूं, या जाते हुए, घर जाते हुए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? घर जाते हुए, या जाते हुए, जाते हुए इंग्लिश में बोल रहा हूं, कैसे बोलोगे? वाइल, तो कैसे बोलेंगे? यहाँ दिखेगा, ठीक है। वाइल क्या बोलते हैं? वाइल, वाइल मतलब जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए। जब वाइल वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या है? जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए। वाइल गोइंग, जाते हुए, ठीक है, वाइल गोइंग टू होम, घर जाते हुए, राइट, वाइल गोइंग, घर जाते हुए। अब गोइंग एक वर्ड हो गया, इसकी एक इंग्लिश होती है एम्बलिंग, चलने की एक इंग्लिश होती है एम्बलिंग, एक इंग्लिश होती है वॉकिंग, एक होती है मूविंग, एक होती है स्ट्रॉलिंग, सबके लेकिन मतलब अलग अलग है। गोइंग जाना, नॉर्मल जाना, वॉकिंग मतलब वॉक करना, ठीक है, ये वाला वॉक, ठीक है, और मूविंग मतलब मूव करना, जैसे मूव करना इधर उधर, ठीक है। एम्बलिंग मतलब इठला के चलना, जैसे बच्चे चलते हैं ना, ये एम्बलिंग होता है, ठीक है। और स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब मौज मस्ती करते हुए चलो, और यार क्या हाल है, अरे ये वो, ये वाला स्ट्रॉलिंग है। अरे गाड़ी अलग अलग टाइप से इसका सब है। तो वाइल गोइंग, जैसे हम बोलते हैं लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, दोस्तों के साथ जब करते हैं तो कहते हैं चलो यार घूमने चलते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये नहीं बोलते कि चलो लेट्स गो एंड क्या लेट्स गो टू वॉक, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। वॉक पे चलने का मतलब है कि ऐसे पार्क में जाना। अगर बोलते लेट्स हैव अ स्ट्रॉल तो इसका मतलब आप मस्ती करते हैं। बच्चे जो बोलते हैं तो लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, सुना होगा, हॉलीवुड मूवीज में अक्सर यूज होता है, hey, you are strolling, तो वो बोलेगा कि लेट्स हैव अ स्ट्रॉल मैन, है ना, सुना होगा कई बार। सो स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब मौज मस्ती करते हुए चलना। वो लोग थक के चूर हो गए, यहाँ पे तो लुट गए हैं ना, तो थकेंगे ही। तो वाइल गोइंग, घर जाते हुए वो थक के चूर हो गए, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये लिख लिया,
वो लोग थके चूर हो गए। इंग्लिश में बोलो जल्दी। तुम लोग बताओ, घर जाते हुए वो लोग थके चूर हो गए, कैसे इंग्लिश में बोलोगे? exhausted, jaded. While going, they got, वो थके चूर हो गए। तो गॉट, यहाँ पे देखो गॉट, गॉट होता है आई गॉट टू गो। अमेरिकन बहुत यूज करते हैं गॉट, आई गॉट टू गो, मुझे जाना है। आई हैड टू गो की बजाय गॉट टू गो, है ना। सो गोना गो, आई गोना गो, है ना। तो गॉट को गोना भी बोलते हैं, राइट। आई वाना, आई गोना, ये स्लैंग है, कहाँ का? अमेरिकन स्लैंग है। सो कैसे बोलते हैं? जैडेड, क्या बोलेंगे? जैडेड। ये बहुत अच्छा वर्ड है, थक के चूर हो जाना, तबाह हो जाना। जैडेड और नहीं, जैडेड और एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड तो सुना ही होगा, एग्जॉस्टेड थक के चूर हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, ठीक है। दे गॉट एग्जॉस्टेड और जैडेड, दे थक के चूर हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ? पिताजी ने कहा, फादर सेड, बूढ़े आदमी है, पिताजी ने कहा मेरी हालत खराब हो रही है। फादर सेड मेरी हालत खराब हो रही है। क्या बोला? मेरी हालत, मैं भूखमरी का शिकार हो गया हूं, मुझे खाना नहीं है मेरे पास। तो क्या बोला? मेरी हालत खराब हो रही है। आई एम डेटीरियोरेटिंग। क्या बोला? डेटीरियोरेटिंग। आई एम डेटीरियोरेटिंग, डेटीरियोरेटिंग भी बोलते हैं लोग ना, डेटीरियोरेटिंग। आई एम फेसिंग स्टारवेशन, फेसिंग स्टारवेशन मतलब फेसिंग, अब देखो कैसा यूज होता है, स्टारवेशन, स्टारवेशन, भूखमरी का शिकार हो गया हूं, ठीक है, मुझे आराम चाहिए। आई वॉन्ट सम रिस्पाइट। आपने रिस्पाइट सुना होगा, बताओ रिस्पाइट कहां सुना, बताओ। प्रेसिडेंट जो देते हैं, कम्यूटेशन, रिस्पाइट, रिमिशन, ठीक है, याद है, तो वही रिस्पाइट, ठीक है। रिस्पाइट या रेस्ट, आई वॉन्ट सम रेस्ट भी बोलते हैं लोग, ठीक है, रेस्ट, रिस्पाइट, ठीक है। आई वॉन्ट सम रिस्पाइट, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, टेक अ नैप मतलब मैं कुछ देर नैप, ठीक है, सोने जा रहा हूं। कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम वो चौंक कर उठा और उसने फलों से भरी हुई एक बैलगाड़ी की झलक दी। कुछ देर के बाद क्या? वो चौंक कर उठा, भूखा था और आराम कर रहा था, नैप लिया, ठीक है। उसने कुछ देर बाद वो चौंक कर उठा और उसने फलों से भरी हुई एक बैलगाड़ी की झलक दी। इंग्लिश में बोलो, चौंक कर उठना, इंग्लिश में। आफ्टर सम टाइम ही वॉज टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब टेकन अगर चौंक कर उठना, टेकन अबैक, टेकन अबैक, वो चौंक कर उठा। एंड he got a glimpse of, he got a glimpse of bullock cart full of fruit, उसने फलों से भरी हुई बैलगाड़ी की झलक देखी, उसकी जान में जान आ गई, उसकी जान में जान आ गई। बोलते नहीं, अरे यार मैं देखा तो मेरी जान में जान आ गई, कैसे बोलते हैं? जान में जान आ गई, कैसे बोला? कि जान में जान आ गई, बोला बताओ यार, उसकी जान में जान आ गई। अरे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे क्या? अंग्रेजी पढ़ते हैं, जल्दी बताओ। बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, सारा इंग्लिश का फीस लो मुझे दो, ठीक है, बताओ भाई जरा, उसकी जान में जान आ गई। इतना सोचोगे तो अंग्रेजिया कैसे लिखोगे मेंसवा में? धड़ धड़ लिखना होता है, इसलिए फटाफट और अच्छी वर्ड लिखने ना, ये सब हिंदू के वर्ड हैं, ऐसी वर्ड तो लिखना है, इसे पढ़ते जाते वैसे, बट ठीक है। एक वर्ड सुन लो, दे क्या होगा? उनकी जान में, गॉट, दे गॉट रिजुविनेटेड, they got rejuvenated। अच्छा, रिजुविनेशन किसका होता है? कभी ज्योग्राफी में पढ़ा है ना रिजुविनेशन, जब कोई रिवर चल रही होती है। नहीं, जान में जान की कोई आइडिया नहीं है, जैसे आप बोलते नहीं है नॉर्मली कि मेरी जान में जान आ गई। हाँ, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, मतलब कुछ भी करो, बेहतर वर्ड यूज होना चाहिए। जान में जाना, जैसे कहते हैं कि अचानक से री एनर्जाइज हो जाना, रिवाइटल यूज करते नहीं, रिवाइटल, अब वो तो वो बन गया है दवा कोई, तो इसलिए बोलते हैं, लेकिन रिवाइटल मतलब भी वही होता है, जान में जाना जाना।
रिवाइटल मतलब क्या हो जाता है कि मतलब दोबारा एनर्जी री एनर्जाइज हो जाना, ये तो इसको बोलेंगे दे गॉट रिजुवेनेटेड। अच्छा, रिजुवेनेटेड बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। क्यों? कि किसी का एकदम एनर्जी लेस कोई फील किया हो किसी ने, और वो अचानक से क्या नाम है उठ गया हो, और जैसे कि एकदम नदी जो है ना एकदम सुस्त हो गई है। क्यों? अपनी यूथफुल स्टेज में वो बहुत उसके अंदर एनर्जी होती है, फिर वो जब वहां जाती है प्लेन पे तो उसकी स्लोप कम हो जाता है, तो वो स्लो बहने लगती है, ठीक है। और फिर अचानक कहीं स्लोप मिल जाए ना तो क्या बोलते हैं, नदी वहां से रिजुविनेटेड हो गई है। क्या हो गई है? उसकी जान में जान आ गया, वो और तेज फ्लो कर रही है। गेटिंग? ठीक है, तो इसको ये ज्योग्राफी में काफी यूज होता है। तो दे गॉट रिजुविनेटेड, उनकी जान में जान आ गई, ठीक है। उसने जल्दी से उत्सुकता से अरे यार उठो, अपने बेटे को जगाया। तो क्या बोलेंगे? उत्सुकता से अपने बेटे को जगाया। उत्सुकता मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे 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 उठ 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 ऐसे उठ उठ देख देख देख, हैं? तो क्या क्या बोलते नहीं है दोस्तों? तो ये कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? विथ काम, विथ QUALM, इसमें एल साइलेंट है, तो बोलेंगे विथ काम, उत्सुकता से, जिज्ञासा से उसने अपने बच्चे को जगाया। He made his son awake, मान लो, ठीक है, son awake, जगाया, ठीक है, जगा दिया, ठीक है। वो चौंक कर उठा। कैसे उठा? चौंक कर उठा, जैसे यहां चौंक कर उठा था। अब ये चौंक कर उठा, अब इसकी इंग्लिश बताओ। जैसे किसी को उठाओ और ऐसे हड़बड़ा कर क्या क्या क्या, तो ऐसे ऐसे क्या कहें? वो चौंक कर उठा, तो ही got up with a start। चौंक कर, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, with a start। वो चौंक कर उठा, he got up with a start, वो चौंक कर उठा, ठीक है। और भी आप यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा फ्रेज है। he got up with a start, वो चौंक कर उठा, यहां भी था ना, लेकिन got up with a start, बहुत चौंक कर उठा और गुस्सा होने लगा, और गुस्सा होने लगा। क्या बोला? and got furious, उठा, he got up with a start and got exasperated और furious, ठीक है, और exasperated और furious, और गुस्सा होने लग गया, ठीक है, गुस्सा होने लग गया, ठीक है, ठीक है, ओके। पिताजी सहम गए, गुस्सा होगा कोई तो पिताजी सहम गए, पिताजी सहम गए, सहम जाना, पिताजी भी सहम सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है, इतना मचा ये वो, और वो बॉडी बिल्डर सन सबसे बड़ा उनका सेनापति, तो जाहिर सी बात है सहम गए, पिताजी सहम गए। अंग्रेजी में बताओ, पिताजी सहम गए, तो फादर गॉट स्कैरेश, फादर गॉट स्कैरेश, पिताजी SKITTISH, स्कैरेश, ठीक है। पिताजी सहम गए, क्या गए? सहम गए। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा शांत हो जा। क्या बोला? बेटा अपने गुस्से को शांत कर ले। क्या बोला? बेटा कर ले, ठीक है। पिता से क्या बोला कि अपने गुस्से को शांत कर ले। क्या बोला बेटा, बताओ इंग्लिश में बताओ, क्या बताया? बोला quell your anger, quell, QU, बताओ जल्दी, QUELL, quell। देखो यहाँ पे है काम, यहाँ पे है quell, quell मतलब शांत कर लेना, कहते हैं काम डाउन, तो यहाँ पे quell एक अच्छा वर्ड है। quell your anger सबको पता है, और उससे बेटर वर्ड raise, quell your rage, उससे बेटर वर्ड WRATHE, wrath, ठीक है। और quell your annoyance, quell your ire, quell your ire, quell your encumbment, quell your exasperation, resentment, अपना गुस्सा शांत कर लो। कोई भी इंग्लिश यूज कर सकते हो, ठीक है, एनी ऑफ दिस।
ठीक है, तो quell your anger, quell your wrath, quell your rage, quell your annoyance, quell your worry, quell your exasperation, quell your resentment, whatever, ठीक है, quell your ire। फिर क्या हुआ? बच्चे ने पूछा कि आपको क्या दुख है, क्या परेशानी है, ये तो पूछा, क्या दुख है यार, क्यों मुझे परेशान करते हो? उसने बोला कि आप क्यों मुझे परेशान करते हो, है ना, पहले तो ये बोलेगा ना, Why are you bothering me? तुम मुझे क्यों इरिटेट करते हो? अच्छा बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में कैसे बोलो, यार तुम मुझे इरिटेट क्यों करते हो? Why do you irritate me? Or एक स्टेप इरिटेट वगैरह तो सबको पता है। वाई तुम मुझे क्यों करते हो, अब इसको ट्रांसलेट करो, वाई डू यू इर्क मी, बहुत अच्छा वर्ड है, इर्क मी, बहुत छोटा है लेकिन बहुत मस्त है। वाई डू यू इर्क मी, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, इरिटेट बस इतने से वर्ड में हो गए। वाई डू यू इर्क मी, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? पिताजी ने क्या कहा? अपना दुख सुना। पिताजी से वाई डू यू इर्क मी, फिर पिताजी ने उससे पूछा कि भाई अच्छा बताओ अपना दुख बताओ, क्या दुख है? पिताजी से क्या बोला, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर एनकम्बोमेंट, क्या आपको क्या दुख है? तो पिताजी ने अपना दुख बताया, फादर नरेटेड मतलब सुनाना, ठीक है, सुना हो ना, नरेटेड हिज ट्रॉमा TRAUMA, ट्रॉमा है ना, ट्रॉमा, अपना ट्रॉमा सुना दिया। क्या सुनाया? ट्रॉमा में क्या सुनाया कि क्या दुख है ना? जब उसने ट्रॉमा सुना तो उसने कहा अरे ये तो बड़ा आसान, उसने कहा बहुत घमंड से, चलो घमंड भी कर लेते ना, उसने बहुत घमंड से कहा, विद एरोगेंस, लेकिन वो एरोगेंस में मजा नहीं आया, ये तो बहुत बार देखे, विद हब्रिस, कैसे HUBRIS, ठीक है, हब्रिस, उसने क्या कहा? बहुत घमंड से कहा, विद हब्रिस, उसने क्या कहा? एरोगेंस या हब्रिस, क्या कहा? ये तो बहुत आसान काम है, दिस इज अ फैसाइल वर्ड, फैसाइल, ये बहुत वर्ड आता है, ठीक है, फैसाइल वर्ड, ये तो बहुत आसान काम है, ये बहुत ज्यादा हिंदू में आता है फैसाइल वर्ड, ठीक है। फिर वो गया और उसने आदमी को धमकाया, वो गया और उसने फल वाले को धमकाया, he went, कहाँ गया? he went and intimidated, intimidated जानते हैं आप लोग ना, इंटीमिडेटेड कब कहते हैं? धमकाना, इसमें अक्सर आता है इंटीमिडेशन, बोलते हैं ना कि किसमें बोलते हैं? जब न्यूज में आता है कि उन्होंने उसको धमकाया, इस कंट्री ने उसको धमकाया, तो इंटीमिडेटेड, या उसने मुझे धमकाया, तो इंटीमिडेट। he went and intimidated the man, the man मतलब गुलकौर वाले को, ठीक है, ठीक है, उसने बोला एंड सेड, और कहा, क्या कहा? कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हारे खिलाफ कठोर कदम उठाऊंगा। बच्चे बोलते हैं अगर स्टेट ने, ये हिंदू से उठाया था मैंने, कैसे? अगर स्टेट ने सेंटर की बात नहीं तो सेंटर स्टेट के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में बताओ जरा यहां पे, इफ यू डोंट, ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इफ डोंट कंप्लाई विद मी, मेरे साथ, ठीक है, विल यू डोंट कंप्लाई विद मी, आई विल, मैं क्या करूंगा? आई विल टेक स्ट्रिंजेंट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है, स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट स्टेट, ऐसे लिखा रहता है अगेंस्ट, अब यहाँ अगेंस्ट स्टेट था, मैं कहानी के लिए लिख दे रहा हूं यू, ठीक है, अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। बंदा गुस्से से पागल हो गया, किसी से जाओगे कहोगे मैं तुम्हारे खिलाफ कठोर कदम उठाऊंगा, ये कर दूंगा, कर दूंगा, और भूखे नंगे पड़े हुए हो भी, तो क्या बोलेगा वो भी गुस्से से पागल हो गया। द मैन, उसके नाक पे गुस्सा आ गया, गुस्से से पागल हो गया। द मैन यानी फल वाला, द मैन वेंट, यानी गुस्से से अगर कोई पागल हो जाए तो बोलो वेंट बरसर्क, बर्फ BERSERK, सर्क SERK, बरसर्क, मैन वेंट बरसर्क, वो गुस्से से पागल हो गया, ठीक है, और उसने उसको बोला तुम जंगली कहीं के, क्या बोला? ये बहुत यूज होता है, हुलीगन, मतलब जंगली कहीं के, यू हुलीगन लड़कियां बहुत यूज करती है, यू हुलीगन, कोई जंगली कहीं के, बद्दू कहीं के, जंगली का, यू हुलीगन, ठीक है, एंड मेक हिम रन अवे, उसको भगा दिया, मेक हिम रन अवे,
ठीक है, और उसको भगा दिया। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है? Got out with the- he got up with a start. STRT. STRT. तो सही तो लिखा था यार, शिकायत। वो R नहीं दिख रहा। सही तो। ठीक है, मैं को क्या कह रहा हूँ कि क्या कह रही हूँ, मतलब मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। मुझे ये हटा दो। तो ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, see, what I'm trying to say is basically कि ये कहानी मैंने ऐसे बनाई, आप इस कहानी को बदल दीजिए। मैं और मेरा दोस्त, एक बार की बात है, once upon a time, मैं और मेरा दोस्त, हम दो दोस्त थे, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त, जैसे तुम दोनों, ठीक है, हम लोग दिल्ली में रहते थे। वी वर लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, आई हैव टू फ्रेंड, और हम दोनों के अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी, थी मतलब उसमें। तो क्या कहेंगे, वी हैड प्रीवैलेंट एंड लैटेंट एंडोमेंट नेट वर्सेटिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के बारे में मान लो मुंतहा के बारे में तुम लिख रहे हो, तो कहोगे कि ही वाज, ठीक है, या ही इज, अगर अभी है तो ही इज diligent and resolute. क्या है? Diligent and resolute. By the sheer dint of industry and devotion, he earned massive copious knowledge. बहुत सारा नॉलेज कमाया, ठीक है। तो he earned copious knowledge. उसने अपनी मेहनत और लगन की वजह से बहुत सारा नॉलेज करा। He earned copious knowledge. Days left by, दिन बीतते गए। One day he was melancholic. एक दिन वो दुखी था, ठीक है, and got selected into some exam, said IIT. He got IIT, and he went to IIT where we were living in a hostel, right? We were living in a hostel. One day he was melancholic. What is your agony? आपको क्या दुख है? उसने बोला यार मुझे घर की, आप हॉस्टल में रह रहा हूं तो घर की आशा है कि जाहिर सी बात है सेलेक्ट हो क्या है, तो क्या बोलेगा कि आई एम होमसिक, आई एम नॉस्टैल्जिक, आई एम नॉस्टैल्जिक। तो फिर आपने बोला अरे यार आई एम आल्सो द विक्टिम ऑफ नॉस्टैल्जिया, मैं भी घर की याद सता रही है, तो दिस द राइट टाइम, दिस द हाई टाइम, दिस द ऑप्टिमम टाइम टू गो होम। उन्होंने अपना सब जो सामान उठाया, दे पिक देयर पैराफर्नेलिया एंड मार्च टुवर्ड्स होम, और घर की तरफ चल दिए। और जब घर की तरफ चल दिए तो रास्ते में ऑन द वे दे मेट विद सम रेवेजर्स। यूपी में तो मिल ही जाते हैं, तुम जाते हुए यूपी से क्रॉस करते हो ना, तो यूपी में दे मेट सम रेवेजर्स, और रेवेजर्स ने क्या किया, ट्रेन में लूट लिया, ठीक है। दे प्लंडर्ड यू एंड दे वैनिश्ड, और गायब हो गए, ठीक है। और उसके बाद में जब गायब हो गए तो क्या हुआ कि यू वेंट इनटू संकन स्टेट, ठीक है, वी वेंट इनटू संकन स्टेट, ऐसे बना लो प्रेजेंट, ठीक है। हम जाते हैं तो गो, अगर गए तो वेंट। भाई प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, जिसमें मर्जी उसमें बनाओ, आपको एक कहानी पता हो, आप 50 कहानियां बना लो इससे। लेकिन ये क्या, इसको ये तरीका मैंने क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना ही चाहता हूं कि आप पूरा सेंटेंस मैंने पिक किया है, मैं किसी को नहीं कहता हूं ये वर्ड याद करो, अगर वर्ड गलत से लिखे होंगे तो बेवकूफी कर रहे हैं आप इन सेंटेंस में मैंने पिरो के इसको लिखा इसलिए है, वर्ड्स मैंने सीखा, मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से सीखता हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 3rd क्लास में मैंने डिक्शनरी खरीदी, मैंने 3rd क्लास कि मुझे पूरे वर्ड याद कर लूंगा डिक्शनरी के। भाई बच्चों कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो चाहे, मुझे इंग्लिश का बहुत शौक था, मैंने सोचा डिक्शनरी खरीद लूंगा और सारा वर्ड याद कर लूंगा, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, मजा आता था। लेकिन वो मैं याद करता जाता, पीछे भूलता जाता, याद करता जाता, पीछे भूलता जाता, और बहुत मेहनत की, बट वो याद नहीं रहा। क्यों नहीं याद रहता था? क्योंकि भूल जाओ, सिर्फ वर्ड याद कर रहा था ना तो भूल जाता। अब कोई तरीका बताने वाला नहीं था। फिर जब मैं कुछ दिनों बाद मुझे समझ में आया कि यार बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग इट, काफी सालों बाद, एक दिन बाद नहीं, बहुत सालों बाद ये समझ में आया कि यार मैं यूज नहीं कर रहा हूं ना इसको, इसलिए भूल जाता हूं। तो मैंने यूज करना शुरू किया उसको, ठीक है, सेंटेंस में बना के यूज करना शुरू किया, राइट। फिर मैंने जब थोड़ा और बड़ा हुआ और समझदारी आई, तो मैं जब दिल्ली में आया तो मुझे फिर ये समझ में आया, जब मैंने आईएएस की तैयारी की, कि वर्ड्स तो भूल जाऊंगा, यूपी बोर्ड से के बाद वर्ड्स तो मैं भूल जाऊंगा पक्का, अगर मैंने इसको यूज नहीं किया। तो मैंने क्या किया, वर्ड्स यूज उठाता ही नहीं था। वर्ड कोई लगा कि ये डिफिकल्ट है, उसके आसपास का सेंटेंस, पूरा सेंटेंस उठा लिया, पूरा सेंटेंस उठाया और उसको मैंने वहीं चेप किया ग्राफ से। लो, तो मैं अंग्रेज थोड़ी ना हूं, अंग्रेज थोड़ी, इंसान इंडियन हूं ना, तो मुझे उठा के चेपना ही तो है। व्हाट इज योर नेम, जैसे बच्चे चेपते, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस, उनको कौन सा ग्रामर सोचना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, व्हाट आर यू डूइंग मैन, कहां वो पूछ सोच रहे हैं कि उसमें क्या ग्रामर है, चेप रहे ना, धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट है, ये तो कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर उसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, मैंने एक बार इंग्लिश में वो लिख के दिया आर्टिकल मैम को, हमारी मैम वो यूपीएससी का पेपर चेक करती है, उन्होंने कहा यार तुमने इतनी टफ, मैं जानबूझ के लिखा था कि मतलब ऐसे, उन्होंने कहा तुमने जो इंग्लिश लिखी है ना, इस इंग्लिश के लिए मुझे कम से कम 5 बार डिक्शनरी उठानी पड़ी है तुम्हारा ये आर्टिकल पढ़ने के लिए। मतलब वो 2 पेज का ही 3 आर्टिकल था, बोलती 5 बार मुझे डिक्शनरी उठानी पड़ी है, इतने टफ वर्ड क्यों लिखते हो।
तो मैंने कहा मैम वो मैं ये देख रहा था कि मतलब अच्छा लिखा है नहीं, मतलब बहुत अच्छा लिखा, ऑसम, बट ये हिंदू वगैरह के आर्टिकल में लिखो। मतलब उन्होंने मुझे समझाया, वो अलग बात थी, बट उनको डिक्शनरी उठाने का मतलब वो 50 किताबें लिख चुकी है वो। शी हैज रिटन 50 बुक्स। बहुत बहुत मानती है मुझे। तो मैं बता रहा हूं आपको कि अगर वो ऐसी बात उन्होंने कही तो आप ये समझ लीजिए कि क्या मतलब लिखा होगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, जो भी मेरे वर्ड ऐसे आते थे, टफ लगते थे, मुझे टफ लगते थे, पिक करता था, पूरा सेंटेंस उठाता था, कोई बड़ा काम नहीं करता था, सेंटेंस उठाता था, उसकी मीनिंग देख लिया, समझ लिया, अब उसको जहां मर्जी चेप दिया। आई एम डेडी यूर राइट, आई एम फेसिंग स्टारवेशन, आई पिक माय पैराफर्निया मास टू वर्स। अब मैं बोल रहा हूं लोगों को, क्या मैं वही चेप रहा हूं? लोगों को लग रहा है कि यार मतलब बड़ा जबरदस्त इंग्लिश है, तो इंग्लिश होगी जबरदस्त, क्योंकि एक दिन तो किया नहीं है, सालों किया है। अभी मेरी डायरी देखो, 4-10 डायरी भरी होंगी ऐसी वर्ड से, सेंटेंस से, के मेहनत किया है ना उसके पीछे। मैं आपको ऐसे 100 कहानियां सुना दूं, लेकिन मेरे पास जब एक कहानी है तो मैं उससे 100 कहानियां बना सकता हूं, है कि नहीं है? लेकिन एक कहानी होनी चाहिए ना। तो ऐसे आप पहले 50, इसमें कितने वर्ड मैंने याद करा दिए होंगे एक दिन में आपको? कम से कम 60 वर्ड, 60-70 वर्ड, वो भी टफ वाले, आसान वाले तो छोड़ ही दो। अगर आप 60 वर्ड एक दिन में याद कर सकते हो इस वे में, तो आप बिल्कुल याद कर सकते हो बहुत सारे वर्ड। अब एक बार मैं कहूंगा, मैं हिंदी में स्टोरी बोलूंगा और आप लोग मुझे रिकॉल करोगे, ठीक है? एक बार की बात है, आप सभी लोग बोलोगे, चाहे स्लो बोलो चाहे तेज बोलो, बोलोगे सभी, तभी जुबान पे आएगा। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। वो लोग बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे, उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी। They had prevalent and latent endowment net versatility competence. ठीक है, ओके। वो लोग बहुत मेहनती और मजबूत इरादे वाले थे। They were industrious and resolute. अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। They earned massive money by the sheer dint of industry and devotion. They earned massive money, copious knowledge, enormous talent. ठीक है, दिन बीतते गए, days left by. ठीक है, एक दिन पिताजी बहुत दिक्कत। One day father was melancholic. One day father was gloomy. सन ने पूछा, व्हाट इज योर एडो, व्हाट इज योर एल, व्हाट इज योर एगोनी? सन ने पूछा क्या दुख है, क्या परेशानी है? तो फादर ने अपना प्रॉम्प्टली फादर ने कहा, आई एम नॉस्टैल्जिक, मैं घर की याद सता रही है। आई एम होम सिक, मुझे घर की याद सता रही है। बच्चों ने कहा, वी आर आल्सो द विक्टिम ऑफ नॉस्टैल्जिया, हम लोग भी घर की याद के मारे हुए, सताए हुए हैं। उन्होंने कहा, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द ऑप्टिमम टाइम, दिस इज द हाई टाइम टू गो होम, ये सबसे उपयुक्त समय है घर जाने का। उन्होंने अपना पैराफर्नेलिया उठाया, दे पिक देयर पैराफर्नेलिया एंड मार्च टुवर्ड्स होम, घर की तरफ चल दिए। ऑन द वे, रास्ते में उनको कुछ लुटेरे मिल गए। ऑन द वे दे मेट विद सम रिवेंजर्स, उनको कुछ लुटेरे मिल गए। रिवेंजर्स प्लंडर्ड देम, लुटेरों ने उनको लूट लिया। एंड वैनिश्ड, और गायब हो गए। और क्या हो गए? गायब हो गए। ठीक है, वो लोग दुख के सागर में डूब गए। They went into sunken state, ठीक है। While going, फिर while going they got tired, they got exhausted. जब वो जाते हुए थक के चूर हो गए, पिताजी ने कहा, I am facing starvation, I am deteriorating, मेरी हालत खराब हो रही है, I am facing starvation, मैं भूखमरी का शिकार हो गया हूँ। I want some respite, मुझे कुछ आराम चाहिए, I want some rest, and I am going to take a nap, और मैं क्या करने जा रहा हूँ? नैप लेने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या लेने जा रहा हूँ? Nap लेने जा रहा हूँ। I'm going to take a nap. Suddenly, after some time, he got up, start. He was taken aback. He was taken aback. वो जो है चौंक कर उठा। उसने फलों से भरी हुई एक बैलगाड़ी की झलक देखी। He got a glimpse of a full cart full of fruits. इसकी जगह आप चेंज कर सकते हो। I got a glimpse of a ferry. और I got a glimpse of a baby. So I got a glimpse of a beautiful girl, whatever, beautiful boy, handsome boy, beautiful boy. ठीक है, handsome boy. ठीक है, I got a glimpse of a handsome boy. ठीक है, whatever you can say. ठीक है, I got a glimpse of a bullock cart full of fruits, and he got rejuvenated. उसकी जान में जाना गई। उसने अपने बेटे को जगाया। He made his person awake. क्या किया? जगाया। कैसे? He got a start. वो चौंक कर उठा and got furious, और गुस्सा होने लगा। And got exasperated. पिताजी ने कहा, quell, with calm उसने जगाया था, with calm, with quell, तो उसने कहा, with quell your anger, quell your rage, quell your wrath, quell your fury, quell your exasperation, quell your resentment, quell your ठीक है, ire, गुस्सा। उसने कहा, what is your ado, why do you irk me? मुझे क्यों परेशान करते हो? क्या दुख है, क्या परेशानी है? What is your ado, what is your hell, what is your agony, what is your trauma? ठीक है, why do you irk me? तो पिताजी ने अपना ट्रॉमा सुना दिया। फादर narrated his trauma. पिताजी ने अपना, उसने कहा, ये विधावृष्ट, उसने कहा, ये this is a फैसला, ये बहुत आसान काम है। He went to the man, वो आदमी के पास गया और उसने कहा कि if you not comply with me, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, I will take stringent action against you, मैं तुम्हारे खिलाफ कठोर कदम उठाऊंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी। उसने कहा, अच्छा, you होलीगन, तुम जंगली कहेंगे, चल बैठ यहाँ से। तो उसने क्या कहा? And made him run away. क्या आसानी है? He went berserk, कोई गुस्से से पागल हो गया। आसानी की नहीं। Is it difficult? No. ठीक है,
तो आपने नोट कर लिया होगा। और ये तरीका है जिससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, लेकिन करना आपको है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता ना। मैंने आपको ये तरीका बताया है, आपको क्या करना है, डेली सेंटेंस उठाने हैं और उसके ऊपर अपने कुछ सेंटेंस बनाने हैं। क्या आपको सेंटेंस फिक्स उठाना है जहां से भी पढ़ रहे हो, और आपको लगा ये डिफिकल्ट सेंटेंस है, मुझे नहीं पता था, ठीक है, ये मुझे नहीं पता था, ये वर्ड मुझे नहीं पता था, वर्ड नहीं पता था, पूरा सेंटेंस उठा लिया, समझा कि कैसे यूज किया इसको, बस उसी तरह फिर कहीं उठाया और यूज कर, ठीक है, ओके फाइन। तो क्लियर है गाड़ी? अच्छा, ये चीज आपको कर लेना है भाई, कर लेंगे आप लोग, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है।